हरिओम आत्मी भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है सदा मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी मुस्कुराइए। ये फ्री में है और इसमें न कोई आपको पैसा लगेगा। दूसरों अपने भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए तो स्वयं निरोग रहिएगा, संसार को भी निरोग रखिएगा। हमारे हिंदू संस्कृति में एक श्लोक है बड़ा ही सुंदर, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यतो माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखना का मतलब है कि सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया का मतलब हुआ सभी निरोग हों, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तो माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् माने किसी व्यक्ति को कोई दुख तकलीफ न हो। आज की दुनिया में स्वयं टेंशन में रहते हैं, दूसरों को टेंशन देते हैं, यही सबसे बड़ी बुरी बात है। जो दूसरों का बुराई करता है उसका स्वयं भी बुरा होता है, और जो स्वयं बुरा सोचता है उसके जीवन में भी बुरा ही होता है। तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। आप ऐसा जीवन जिए कि हंसते रहिए और हंसाते रहिए। फ्री में हंसी बांटिए, कोई पैसा नहीं लगेगा, और देखिए कि कितना फायदा होगा। शरीर के अधिकांश स्नायु तंत्र मानसिक तनाव के कारण बीमारियां पैदा करते हैं। और तनाव कब होता है, टेंशन कब होता है? जब आंतरिक क्षोभ या क्रोध होता है, किसी ढंग की चिंता होती है। देखिए, आपके कहने से कोई चिंताएं दूर होगी नहीं, सोचने से कोई दूर होगी नहीं, तो फिर सोचने से क्या फ़ायदा। भगवान राम जी को ही उठा के लीजिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे। कल उनका राज्याभिषेक था और हो गया सब कुछ उल्टा। उनको वन जाना पड़ा, उनके पिताजी मर गए, 14 वर्ष का वनवास मिल गया, सारी गोटी सेठ की सेठ रह गई या हो गया उल्टा। राम जी कब रोए? सीता जी भी उनके साथ, वनवास एक को मिला था ना कि 3 को। राम जी को मिला था, सीता जी भी साथ गई, लक्ष्मण जी भी साथ गए, सब हंसते हंसते गए। आज जिसके लिए भी राज मिला था वो भी हंसी से राज नहीं रखा भरत, क्योंकि उन्हें लगा कि यह कलंक तो मेरे ऊपर आया। तो उनके चाहने से या किसी के चाहने से तो कोई काम हुआ नहीं। संसार में किसी के चाहने से काम नहीं होता है, काम होता है ईश्वर के चाहने से। तो फ्री में टेंशन क्यों लेना है? न टेंशन लेना है न टेंशन देना है। जो भी हो रहा हुई हैं जो ही राम रुचि राखा, काकर तर्क बढ़ावहु शाखा। जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होते हैं, तो फिर निराश क्यों होते हो, फिर चिंता क्यों करते हो? इसलिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। किसी कवि ने लिखा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें न व्यर्थ हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो। सोचिए कि यह जन्म किस लिए हुआ, इसको व्यर्थ न गवाओ। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तन माने शरीर को उपयोग में लाओ कि हम स्वयं ऐसा कार्य करें और दूसरों से भी कराएं कि जिसमें संसार में कुछ अच्छा हो। तो इसके लिए अपने इस जीवन को सार्थक कदमों में लगाइए और दूसरे के भी जीवन को सार्थकता में लगाइए। हनुमान जी ने ही पुल नहीं बांधा, उस पुल में बहुत सारे लोग आए। सिर्फ नल नील को वरदान मिला था ना, छूकर पत्थर, उसी से तो नहीं हुआ। पत्थर लाया कोई, उन्होंने तो छुआ, जिनको वरदान मिला था वो इंजीनियर बने। लेकिन वहाँ तो एक गिलहरी तक ने भी बालू का कण उठाया। तो उस प्रेरणा में आज राम सेतु जो देख रहे हैं, अनंत वानरों, अनंत भालुओं, मानवों, वृक्षों, गिलहरियों का भी हाथ रहा है। तो ऐसे ही आज जो कुछ भी हो रहा है, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, वंदनीय माता जी की प्रेरणा से, वेद माता गायत्री की कृपा से, उसमें अनंत मानवों का हाथ रहेगा और कुछ न कुछ अच्छा होगा। इसलिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। हरि ओम।